राइट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियंजीज। और जैसे आपने थंबनेल पढ़ा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यार आप अपने लास्ट 2 मंथ्स में एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, पर्सनल स्ट्रैटेजी, पर्सनल शेड्यूल, टाइम टेबल वगैरह, ताकि आपका मैच टू मैच आउटपुट निकल पाए। और यार ये वीडियो हर बच्चे के लिए है, चाहे आप किसी भी पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन में हो। उस पॉइंट पे यार, क्या आप कंप्लीट कर रहे हो सिलेबस, आप रिवाइज कर रहे हो, या फिर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तीनों के लिए यार ये है इक्वली इंपॉर्टेंट है यार। और इसमें यार मैं अपने पर्सनल बताऊंगा कि मैंने भी कैसी चीज़ें फॉलो की थी, जिससे यार मेरी 99.82% आई थी जब मैंने अपना मेंस का अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइट। तो वीडियो में यार आज हम दो मेन चीज़ें कवर करेंगे। राइट, पहली चीज़ होगी यार शेड्यूलिंग। ठीक है, कि शेड्यूल कैसे करना है यार हमने अपने लास्ट 2 मंथ्स को। और दूसरी चीज़ होगी यार हमारा टाइम टेबल, कि यार हमने एक डे में कैसे अपने आवर्स को डिवाइड करने हैं और कितना बेयर मिनिमम घंटे पढ़ने हैं। तो शेड्यूलिंग में यार एक चीज़ होती है वीकली टारगेट्स बनाना। ठीक है, तो वीकली टारगेट्स कैसे बनते हैं, उनको कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर यार हम टाइम टेबल पे चलते हैं कि कितने बेयर मिनिमम आवर्स पढ़ने चाहिए और कब किस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल सकता है। तो जब तक यार बात आती है शेड्यूलिंग के ऊपर, तो शेड्यूल यार ऐसा होता है कि मैंने यार अपने टाइम पे एक चीज़ सीखी थी कि डेली टारगेट्स का सीन क्या होता है यार, कि कभी कभी डेली टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाते। हम कभी कभी ना सोचते हैं कि मैं ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लूँ, वो चैप्टर भी कंप्लीट कर लूँ, और वो नहीं हो पाता। सिमिलरली यार कभी डेली टारगेट्स बहुत आसान बन जाते हैं, फॉलो हो जाते हैं, और दिन में टाइम बच जाता है। तो इसमें वीकली टारगेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार मेरे को इस वीक में बेयर मिनिमम फिजिक्स के 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं, या फिर 3 चैप्टर मैथ्स के पढ़ने हैं, या फिर केमिस्ट्री करने हैं। तो शेड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसको वीकली बनाओ। वीकली बनाने से यार आपके लिए आसान रहता है, कंटिन्यूटी बनती रहती है। दूसरी बारी यार, आपको फ्लो के साथ जाना है। फ्लो के साथ जाना है मतलब भैया समझ नहीं आया। अगर मैंने यार सपोज रोटेशन तक अभी इस हफ्ते कंप्लीट करना है, वो हो नहीं पाया, मैं आधा रोटेशन नहीं कर पाया, मैं आधा नहीं कर पाया, तो क्या करना है? अब उस आधा को यार हम अब नहीं कंप्लीट करेंगे। शेड्यूलिंग में यार ये चीज़ चलती है कि आप 4 हफ्ते हैं, मतलब 28 डेज यार, एक महीने में ये हमने शेड्यूल बना लिया। और हर हफ्ते क्या, लास्ट में 3 या 2 दिन बचेंगे, 2 या 3 दिन। ये 2-3 डेज यार इस शेड्यूल के बैकअप डेज होंगे, जब हम ये जो कुछ टॉपिक्स बीच में रह जाएंगे यार, उनको अब कंप्लीट करेंगे। ताकि ये ना हो यार, इस हफ्ते मेरे को रोटेशन करना था, अगले हफ्ते तक यार मेरे को सपोज हीट थर्मोडायनेमिक्स या एसएचएम बेस तक पहुंचना था, मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि मैंने पहले आधा रोटेशन कंप्लीट किया, फिर मैं हीट थर्मल में गया, एसएचएम वेव्स तो हो ही नहीं पाया। तो वीकली टारगेट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो लेफ्ट ओवर है यार वो लास्ट के 2-3 दिन में जाएगा, ताकि मैं उनको कंप्लीट कर पाऊँ, और सिमिलरली मंथ का प्लान मैं पूरा कंप्लीटली फॉलो कर पाऊँ। तो ये यार आपको रूल समझ आ गए। अब मैं इसमें एक डिवीजन समझा देता हूँ। अगर कोई टॉपिक आप अभी कंप्लीट कर रहे हो इस भी पॉइंट पे, ठीक है, कंप्लीट कर रहे हो मतलब मॉडर्न फिजिक्स रह गई है 12th की, मैंने देखी ही नहीं, अब मेरे को पढ़नी है। या फिर केमिस्ट्री में भैया मैंने इनऑर्गेनिक नहीं की थी, अब मैं करने बैठ रहा हूँ। या मैथ्स में यार मैंने सपोज वेक्टर 3D नहीं की थी, अब मेरे को करनी है। तो अगर कंप्लीट कर रहे हो यार, तो कोई भी न्यू टॉपिक के लिए आप एक चैप्टर, सपोज एक टॉपिक उठा रहे हो न्यू टॉपिक के लिए, आप मोर देन 2 डेज नहीं दे सकते, आपको लेस देन 2 डेज देना पड़ेगा। और यहीं पर यार मैं इस वीडियो का मेन पॉइंट उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत एक डिस्टर्बिंग फैक्ट पता चला यार। उस दिन हम गूगल मीट पे थे, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया मैं 5 दिन लगाता हूँ एक टॉपिक पढ़ने के लिए, ऐसे ही चलता रहा तो मैं मेंस तक तो सारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। यार ये, अगर आप 5 दिन लगा रहे हो टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, और सिर्फ 2-2.5 महीने बचे हैं मेंस में, तो ये आपकी इनेबिलिटी है इस पॉइंट पे कि आप नहीं कर पा रहे। बहुत बच्चे कर रहे हैं, और आपको यार करना ही पड़ेगा इस पॉइंट पे। बच्चों की ये शिकायत होती है भैया कि मैं वीएमसी जा रहा हूँ, या फिर मैं फिटजी जा रहा हूँ, या फिर मैं इस फलाना इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ, या मैंने अन अकेडमी का कोर्स रखा है, मेरे टीचर मेरे को इस पॉइंट में कंप्लीट कराएंगे। आधे टीचर्स तो दिसंबर तक कोर्स ही नहीं कंप्लीट कर पाते, किसी के टीचर नहीं कर पाते यार। जब मैं था अपने 12th, मेरे को याद है हमारे यार कोचिंग में हम फिजिक्स के टीचर थे, बहुत अच्छा पढ़ाया था सर ने, बट मेन एक्सक्लूसिव टॉपिक्स नहीं पढ़ाए थे। चाहे वो सेमीकंडक्टर था, मैग्नेटिज्म था, ईएम वेव फलाना। तो हमारा सिलेबस यार दिसंबर तक खींचा गया, और तब भी हम आ रहे थे यार, क्योंकि सेमीकंडक्टर सर ने नहीं पढ़ाया था उस पॉइंट पे।
तो हमारे यार एक सब्स्टिट्यूट टीचर आए थे उस दिन, और उन्होंने यार एक बहुत अच्छी चीज़ बोली। जब हमने कंप्लेंट करना शुरू किया, सर ने तो पढ़ाया नहीं वगैरह, सर ने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली कि हर एक बच्चा यार इस पॉइंट पे, हर एक बच्चा इस पॉइंट पे, आप सब ये बच्चे हो, आप केवल एक नंबर हो इंस्टीट्यूट के लिए। आप एक सिर्फ एक इंडिविजुअल हो यार, और ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स यार एक इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, और इनमें से यार कोई ना कोई बच्चा तो रिजल्ट देगा, और इंस्टीट्यूट को वही रिजल्ट छापना है हर साल, दिखाना है अपने एंट्रेंस पे, दिखाने की देखो रैंक 25 होगी, रैंक 35 होगी, रैंक 100 होगी, ये हमने निकाली है। इस पॉइंट पे यार प्रिपरेशन में आप अपने इंस्टीट्यूट पे या फिर अपने टीचर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी यार आपको अपने आप पे लेनी पड़ेगी। अगर सामने वाले इंसान ने तुम्हें नहीं पढ़ाया, या फिर वो कह रहा है वो 1 महीना लगाएगा उस टॉपिक को कंप्लीट कराने के लिए, तो छोड़ दो उस इंसान को, क्योंकि तुम्हारा अटेम्प्ट 2.5 महीने में आना है। पेपर तुमने देना है, सामने वाले ने तो देना नहीं। रिजल्ट तुम्हारा इफेक्ट होगा, सामने वाले का नहीं होगा। उस टॉपिक को उठाओ यार जो भी तुम नहीं कर पा रहे, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करो, बुक्स को फॉलो करो, यूट्यूब पे जाओ। आई नो यार चीज़ें स्टार्ट करनी बहुत टफ होती हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी यार संडे को, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगी कहीं पर स्क्रीन पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को यार डेफिनेटली जाके देखना। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब ग्लिच से यार वो वीडियो फैल नहीं पाई ज़्यादा, उससे व्यूज़ कम आए थे। हालांकि वीडियो को यार इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना। उस वीडियो में यार मैंने बहुत क्लियरली चीज़ समझाई थी कि ये टॉपर एक एवरेज स्टूडेंट में बस एक चीज़ का फ़र्क होता है, वो होता है डिसिप्लिन। हर एक बच्चा यार इस पॉइंट पे 10 लोगों के सामने बस वो सेम चीज़ बताना चाहता है कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैंने 11th नहीं रिवाइज की थी, मैं इसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं 12th में सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाया, मेरे को एक टॉपिक कंप्लीट करने में ये हो रहा है वो हो रहा है। एक लिस्ट बना रखी है जिसमें एटलीस्ट 10 से 15 रीजन है यार कि क्यों आपका रिजल्ट अभी इस पॉइंट पे आने के चांसेस, खराब आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। अगर वही सेम लिस्ट आप बार 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 लोगों के सामने जाके बताते रहोगे यार, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर यहीं पर यार उस लिस्ट को उठा के सॉल्व करना शुरू करोगे, इस पहले बुलेट पॉइंट को सॉल्व करना शुरू करोगे, आई नो यार शायद आपकी स्ट्रैटेजी गलत होगी इसको सॉल्व करने की, एक दिन फेल करोगे, कल को बैठोगे, वो चीज़ होनी शुरू होगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक मोमेंटम मिलेगा। और यार जो आपकी जे की प्रिपरेशन है ना, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन वन थिंग, एंड दैट इज कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम। एक बारी मोमेंटम पकड़ा यार, लास्ट 2.5 महीना हमने पीक मारा, तो देखना है जनवरी में परसेंटाइल बहुत अच्छी आएगी। बट अगर मोमेंटम नहीं मिल पाया, अगर हाथ पे हाथ रख के बस ये सोच रहे हो यार कि मेरे से सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होने वाला, या फिर मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर लेता हूँ, या फिर ये चीज़ देख लेता हूँ, तो रिजल्ट नहीं आएगा। चाहे आपकी यार 11th कितनी भी अच्छी गई थी, या फिर आप अभी पहले कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अपने इंस्टीट्यूट में। तो इस चीज़ को दिमाग में बैठ लो यार, कोई भी दिक्कत आती है उसको पहले बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने आप रास्ता निकालना पड़ेगा, अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, राइट। आई थिंक मैंने थोड़ा टॉपिक ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया है, बट किसी भी नए टॉपिक को यार आप 2 से 3 दिन, 2 डेज आ नहीं सकते, 5 दिन दे रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं करना। रिविजन के टाइम पे यार, रिविजन के टाइम पे कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी। अगर कोई वो टॉपिक्स हैं यार जो आपको स्ट्रॉन्ग हैं, आपके जो आपने पहले बहुत सॉल्व कर रखे हैं, तो उसके लिए यार ऐसे 3 टॉपिक्स आप एक दिन में करोगे। सिमिलरली यार भैया नहीं, मेरे को एक टॉपिक रिवाइज करना है, सपोज लॉज ऑफ मोशन, और मेरे को उस पॉइंट पे समझ नहीं आया था, तो उसको कवर करने के लिए यार एक ऐसा टॉपिक आप एक दिन में कवर करोगे। और कवर कैसे करना है? कवर ऐसे करना है यार कि पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट ये होगी यार कि फर्स्ट मॉड्यूल के क्वेश्चंस, मॉड्यूल या फिर वो डॉक्यूमेंटेशन जहाँ से आप क्वेश्चन लगाते आ रहे हो अपने पूरे टाइम प्रिपरेशन में, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन, वो भी वो क्वेश्चन यार जो पहली बार आपसे नहीं लगे थे, जो आपने कभी सर्कल मार्क कर रखे थे या फिर टिक मार्क कर रखे थे, यार मैं सर से पूछूंगा, तो ये वाले क्वेश्चन यार आप पहले अभी सॉल्व करोगे। दूसरा आपने करने हैं यार PYQs, राइट। और इन सबसे पहले जो यूनिवर्सल है हर टॉपिक के लिए, वो यार बेसिक थ्योरी या नोट्स जो आपने इस टॉपिक के लिए बना रखे हैं। तो पहले थ्योरी करना है, मॉड्यूल के किए हुए क्वेश्चन जो टफ थे, जो पहली बार नहीं हो रहे थे, और PYQs, ये 3 चीज़ें करनी है आपने एक टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। इससे आगे यार कोई रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहे हो, वहाँ वापस 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, 3 दिन वेस्ट कर रहे हो, तो वो टाइम वेस्टेज है, मत करो। इस पॉइंट पे किए हुए क्वेश्चंस करने हैं जो नहीं हो पा रहे थे पहले, और PYQs करने हैं, बस रिवीजन डन। इससे आगे हमने टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। तो ये तो बात होगी यार वीकली रिवीजन में। मंथली रिवीजन में यार जैसे पहले बताया था, आपकी 4 वीक्स में यार 28 डेज हैं, तो ऐसे आप 4 वीक्स के लिए यार 4 वीक प्लान बनाओगे,
लास्ट में यार 3 दिन बच जाएंगे हर मंथ के, 3 या 2 दिन, ठीक है। इन 3 को यार अपने बैकलॉग डेज बनाओगे। क्या फर्स्ट वीक का मेरा कोई बैकलॉग था, अब मैं इसको यहाँ कंप्लीट करूंगा। सेकेंड वीक का बैकलॉग था, अब मैं इसको यहाँ कंप्लीट करूंगा। इससे होगा क्या यार, आप वीक टू वीक कवर करने की कोशिश करोगे, और जब रियलाइज करोगे यार मेरा फर्स्ट वीक को ऑलरेडी बैकलॉग है, तो मैं सेकेंड वीक में बैकलॉग नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा। तो जब प्रेशर पड़ेगा यार, ऑटोमेटिकली सेकेंड वीक का सिलेबस आप जल्दी कंप्लीट करोगे, फिर थर्ड वीक का जल्दी कंप्लीट करोगे, और फोर्थ वीक का भी जल्दी करते रहोगे। तो जस्ट टू क्रिएट दैट प्रेशर यार, ये बैकलॉग की जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत काम करती है। मेरे टाइम पे यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करके गई थी, राइट। अब जो सेकेंड चीज़ थी यार वीडियो की, जो टाइम टेबल था, क्योंकि मेरे को पता है बहुत बच्चे यार टाइम टेबल देखने के लिए इस वीडियो में बेहतराब होंगे। टाइम टेबल में यार अब दो चीज़ें समझनी इंपॉर्टेंट है। आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आता है? या तो यार आप अर्ली राइजर हो, भैया मैं सुबह सुबह पढ़ता हूँ, या फिर आप रात के पंछी हो, भैया मैं रात को पढ़ता हूँ, राइट। मैं यहाँ पर यार कोई आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास नहीं दे रहा, ये नहीं बोलूँगा सुबह पढ़ो वगैरह, ठीक है। जो चीज़ें तब तक चल रही थी 1.5 साल तक, वो आपने आदतें ख़राब की वगैरह, जो भी है, जो चीज़ आपके लिए चल रही है इस पॉइंट पे, आप वो फॉलो करोगे। मैं यार रात में ज़्यादा काम करता था, अगर आप रात को कर रहे हो रात को कुछ करो, अर्ली राइजर हो अर्ली राइजिंग चल जाती है दोनों के। यार मैं बस पॉजिटिव बता दूं, अर्ली राइजर के लिए होता है यार, जो सुबह सुबह का जो फेज़ है वो 6 से 9 बजे या 6 से 8 बजे, जो वो चीज़ें 3 घंटे में पड़ेगा यार, शायद वो बच्चा रात को शायद 4 घंटे में पड़ेगा, क्योंकि रात को यार हमारी जो थोड़ी बहुत एफिशिएंसी कम होती है एज कम्पेयर टू सुबह सुबह। बट यहीं पर यार अर्ली राइजर सुबह अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट कर देता है कि शाम तक आते आते इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। रात वाला फिर बाद में वो कवर अप कर लेता है। तो एट द एंड ऑफ द डे यार आप काम उतना ही कर रहे हो, जो चीज़ आपके लिए काम करती है, रात को पढ़ते हो रात को पढ़ो, अर्ली राइजर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ अभी तक काम करती है सिर्फ वो करना है, चीज़ें नहीं चेंज करनी। अब जहाँ तक बात आती है कि भैया कितने घंटे पढ़ना है, मैं यार क्वालिटी मानता हूँ क्वांटिटी के ऊपर, बट फिर भी बेयर मिनिमम 10 घंटे यार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो इस पॉइंट पे, अगर 10 घंटे की मेहनत नहीं है, अगर तुम रैंकर मटीरियल बनना चाहते हो तो 12 घंटे तक भी पढ़ना पड़ सकता है, पर मिनिमम 10 घंटे की रिक्वायरमेंट है इस पॉइंट पे। अब 10 घंटे जाएंगे कैसे? अगर यार आप एक रात के बच्चे हो, तो एक गलती मत करना यार, जो मैं स्टार्टिंग में फील करता था। मैं यार दिमाग में फिक्स कर लेता हूँ कि मैं रात को 10 से 2 बजे तक पढ़ूंगा या 10 से 3 बजे तक पढ़ूंगा, मेरे 5 घंटे हो गए। तो दिन में यार मैं क्या करता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था कि चल ठीक है मैं रात को कवर कर लूंगा, रात को कवर कर लूंगा, बीच में 2 घंटे पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटे पढ़ लिया, फिर ब्रेक कर ले लिया। ये चीज़ आपने नहीं करनी। अगर 12 बजे बैठ रहे हो सीट पे दोपहर को, तो 12 से 3 एक प्रॉपर सिटिंग होगी जहां पर आप प्रोक्रेस्टिनेट मत करना कि ये टॉपिक रात को पढ़ लूंगा। जो चीज़ लेके बैठे हो उसको कंप्लीट करो। सिमिलरली 5 से 8 जब बैठे हो, जो चीज़ को लेके बैठे हो उसको कंप्लीट करो। और रात को यार फ्री माइंड में, ठीक है, यहाँ पर फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को क्या खा रहे हो? कुछ लोग क्या करते हैं, चावल वावल खाए वगैरह, कुछ ओवर ईट कर लिया, ये सब करने से यार नींद ज़्यादा आती है। तो आप स्लीपिंग में भी आपको टाइम थोड़ा कट करना पड़ेगा। तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना बस, ठीक है। तो मैं तो पहले ही मानता हूँ यार, फर्स्ट सिटिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी 12 से या फिर 11:30 जब भी आप उठोगे। रात को लेट सो रहे हो तो सुबह सुबह भी थोड़ा लेट ही उठोगे। 12 से 2 की सिटिंग बेस्ट रहेगी। उसके आप ब्रेक लो यार, नहाओ धो, खाना वाना खाओ अपना आराम से। फिर 3:30 या 4 बजे से यार आपकी नेक्स्ट सिटिंग होनी चाहिए है, बे मिनिमम 7 बजे तक। फिर अगेन थोड़ा सा ब्रेक वगैरह जो भी है आपको देख लो, थोड़ा बहुत आपने नोट्स रिवाइज कर लिए वगैरह, ठीक है। एक छोटी और सिटिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कितने आधे घंटे की मार सकते हो। मेन सिटिंग जब आई वो आएगी यार 10 से लेकर, जो आप मैक्सिमम रात को सोते होगे, जो एवरेज में मैं मानना चाहता हूँ 2:30-3 बजे तक आप सो रहे होगे। इसमें यार कवर करूँ अगर मैं, यहाँ पर आप 2 घंटे पढ़े, यहाँ आप 3 घंटे पढ़े, यहाँ पर 5 घंटे, ये 10 घंटे तो हैं। बाकी यार अब यहाँ पर आप एक छोटी सी सेटिंग और माननी पड़ेगी, और डिपेंड करता है यार आप 8 to 9:30 कंफर्टेबल हो, या फिर आप 7:30 to 8:30 तक पढ़ना चाहते हो, डिपेंडिंग यार कि आप डिनर कब कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली एक मिनी सेटिंग यहाँ लगेगी जो आप कंप्लीट करोगे। सिमिलरली अगर आप सुबह पढ़ना प्रेफर करते हो, तो यार एक सेटिंग आपको 6 से आपको 9 तक मारनी पड़ेगी एक सेटिंग, राइट। 9-10 बजे तक स्टार्टिंग के जो 3 घंटे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। अब आप धीरे धीरे करके थकना शुरू कर जाओगे, क्योंकि आपने यार आप अर्ली राइजर का क्या होता है, वो स्टार्टिंग ऑफ द डे में मैक्सिमम एनर्जी लगाता है और फिर धीरे धीरे करके कम होती रहती है। तो सेकेंड आपकी यार 11 o'clock से लेकर 2 o'clock तक पढ़ लेना,
ताकि यार जब तक मैं एक्टिव हूँ मैं एटलीस्ट 5-6 घंटे की पढ़ाई कर लूँ। फिर एक ब्रेक लो, लंच वंच करो, थोड़ा एक आफ्टरनून का नैप लिया, फिर 4 o'clock बैठे। फिर अब 4 o'clock से यार आपने अगेन 7 o'clock बैठना है। अब यहाँ पर यार आप नोटिस करोगे हमने कितने घंटे पढ़ लिए, 3। ठीक है, यहाँ पर अगेन 3 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिए, 9 घंटे हो गए। अब जो लास्ट सिटिंग यार कंफर्टेबल यही है कि आप डिनर का कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली अगर डिनर यार मम्मी पापा 8:30-9 o'clock तक करते हैं तो यार 9 से लेकर 10:30 तक पढ़ लिया। वो लास्ट वाली सिटिंग यार आपके ऊपर है, बट यहाँ पर 2 घंटे आपको कवर करने पड़ेंगे सिटिंग में। तो ऐसे यार सिटिंग वाइज पढ़ोगे ना 3-4 सिटिंग में, तो इससे क्या होगा कि यार आप ज़्यादा रिटेन कर पाओगे। और यार डिपेंड करता है, अगर रात की हो या तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या है यार, ये वाला, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी यहाँ ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप लास्ट तक लेके जा रहे हो चीज़ों को, फिर रात को कवर कर रहे हो। सिमिलरली मॉर्निंग पर्सन के लिए यार आपकी मैक्सिमम गेम यहाँ पर है सुबह सुबह। आप इस 3 घंटे में यार उतना कवर कर लोगे जो बंदा यहाँ पर 4, 4.5, 5 घंटे में कवर कर रहा है, क्योंकि मॉर्निंग एफिशिएंसी बायोलॉजिकली प्रूव्ड है सबसे ज़्यादा होती है इस पॉइंट पे। तो यार ये 2 स्पेसिफिक केसेस मैंने समझा दिए टाइम टेबल के। बस बात ये, बेर मिनिमम 10 से 11 घंटे यार इस पॉइंट पे आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे मेज नहीं निकलेगा। बाकी क्वालिटी मैटर करती है, 11 घंटे सिर्फ किताब सामने रखने से या फ़ोन सामने रखने से कुछ नहीं होता। आप कितना पढ़ रहे हो, एक्चुअल में चीज़ें कितनी यहाँ जा रही हो, कितना आपका पेन चल रहा है पेपर पे, वो ही डिटरमाइन कर पाएगा यार कि आपकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है। तो 2 चीज़ें कवर की हैं वीडियो में। एक हमने आज कवर किया है कि भैया शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, वीकली प्लान क्या होता है, लास्ट के डेज क्या होते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, इंस्टीट्यूट डिपेंडेंट हो, तो मत रहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के हाथ में लेनी है, खुद सिलेबस कंप्लीट करना है। और लास्ट में हमने टाइम टेबल फॉलो किया है कि अगर आप एक अर्ली राइजर हो या फिर आप रात को काम करते हो तो कैसे आप अपने दिन को शेड्यूल कर सकते हो ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। राइट, तो वीडियो यार आज तक यहीं पर रखते हैं। बस एक छोटी सी दोबारा से यार बोलूँगा मैं, वीडियो थी यार वाई यू नॉट अ टॉपर, डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में दे रखी है, उसको डेफिनेटली जाके देखना यार। एक मीडियम साइज वीडियो है जो बहुत ही मोटिवेशनल है, तो उस जाके देखो। वीडियो पे यार लाइक जरूर छोड़ देना, कमेंट कर दो यार कोई भी प्रॉब्लम है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगली ऐसी वीडियो में। टिल देन सी या।